मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के चरणों में चलें, वचन से पढ़ें, सीखें, सिखाएं। आज का वचन हमारे लिए मिलता है जूड चैप्टर 1 वर्स 24। यहूदा पहला अध्याय और उसका 24वां पद। यहाँ लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. आप देखें, हम लगभग इस पत्री के अंत में आप पहुंचे हैं। इस 24 पद में जो जूड है वो कहता है, ए क्रिश्चियन यू आर ओनली विनिंग साइड, यू आर नॉट ए लूजर। आप शैतान जो है, झूठे जो शिक्षक हैं, दे विल नेवर बी अलाउड यू टू लूज। आप देखें, यहाँ जो कह रहा है वो कह रहा है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा के सामने मगन होके करके खड़ा कर सकता है, वो जो है तुम्हारी ओर से है। मैं जब इस बारे में सोच रहा था, मुझे ध्यान था वो विक्ट्री स्टैंड जहाँ पर होता है 1, 2, 3। एक मसीह जो है दौड़ में दौड़ता है, दौड़ने के बाद उस दौड़ में जो है बाधाएं आती हैं, लेकिन जब वो बाधाओं के परे देखता है, बाधाओं को पार करके आगे जाता है, तो उसे जो है अवसर मिलता है, विजयी होने का वो जीवंत होता है। आप देखें, यहाँ जो बात जो कर रहा है वो कर रहा है उस एनकरेजमेंट की। आप देखें उसी बात को जो है प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना के 10वें अध्याय के 27 से 29 पदों में। John chapter 10 verses 27 to 29. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. आप देखें, यहाँ है चरवाहा, यहाँ है भेड़ें। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उन्हें मेरे पिता के हाथ से कोई नहीं छीन सकता है। भेड़ें जो हैं मेरी शब्द सुनती हैं, मेरी आवाज़ पहचानती हैं। आप जो बात कर रहे हैं महिमा के सामने मगन करके खड़ा कर सकता है। पहली बात, गिरने से बचाता है, उसके साथ साथ वो खड़ा करता है। आप देखें जो बात हो रही है वो हो रही है इब्रानी और उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. ये बात जो पौलुस जो है फिलिस्तियों को एक समय कहता है, Ephesians chapter 5 verse 27. And to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. अब यहाँ जो दृश्य है वो दृश्य है प्रभु यीशु मसीह जो अपने लोगों को जो है धोकर शुद्ध करता है अपने लहू से। उन्हें किसको देता है? अपने आप को। यहाँ जो वो है, गिवर भी वही है और रिसीवर भी वही है। वो देने वाला भी है और ग्रहण करने वाला भी है। आप देखें
प्रभु यीशु मसीह जो है हमें संभालने वाला है, हमें जो है अपनी महिमा के सामने मगन करके खड़ा करता है। इसी बात को हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 पद। 1 John chapter 3 verse 2. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. जैसा वो है हम उसे वैसे देखेंगे, Amen. उसके समान होंगे। हमें भी नहीं मालूम है हम क्या कुछ होंगे। कितने आनंद की बात है, कितना जोयस मोमेंट है। हम जो है प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे, उसके समान होंगे। आप देखें प्रभु जो बात कर रहा है अपने सेवक, अपने दास के माध्यम झूठ से बात कर रहा है। जो झूठे जो शिक्षक हैं हमें गिरा नहीं पाएंगे, बशर्ते हम ना गिरें, उसके जाल में ना फंसे। आइए फिर से एक बार हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। Thank you, Jesus. प्रभु जी कहें, प्रभु जी मेरे सामने बाधाएं तो हैं, झूठे जो शिक्षक हैं, शिक्षाएं तो हैं, परंतु आप मुझे जय देते हैं। तो मैं एक दिन आपके सामने मगन होके खड़ा हूँगा, जैसे आप हैं, आपको आमने सामने फेस टू फेस निहारूंगा। वो उस दिन आने तक मेरी सहायता करें, मेरे भाइयों की, बहनों की, कलीसिया के लोगों की सहायता करें। हमारी प्रार्थना को आप सुन लें, यीशु नाम से मांगता हूँ, Amen. आमीन। Amen. हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रभु के वचन में बने रहिए, निराश मत होइए, जय आपकी है। आमीन, आमीन।